यहाँ हर पौधा किसान की मेहनत का प्रतीक है। सुबह से शाम तक पसीना बहाकर किसान इस मिट्टी को सींचता है, तभी जाकर हमारे घर की थाली तक अन्न पहुंचता है। दोस्तों, यह नजारा देखिए, चारों तरफ हरियाली, ताजी हवा और खुले आसमान का साथ यही है गांव का असली जीवन। यही है गांव की असली खुशी, जहां प्रकृति और परंपरा मिलकर जीवन को स्वाद से भर देती है। मुस्कुराते हुए खेतों की ओर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गांव में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे हरे भरे खेत, जहां हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई है। ये खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाते, बल्कि हमारी जिंदगी को भी सुकून से भर देते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम आपको ले चलते हैं गांव की हरी भरी धान की खेतियों में। ये खेत सिर्फ अनाज नहीं देते, बल्कि किसान की मेहनत और उम्मीद की पहचान है। रामलाल ने अपने खेत की मिट्टी को धीरे धीरे देखा। उसने कहा, इस मिट्टी ने हमें हमेशा भरपूर अन्न दिया है, इसलिए इसे प्यार और मेहनत से ही सींचना चाहिए। वह पानी के लिए नहर की ओर गया। नहर का पानी धान के पौधों तक पहुंचाने में उसे मजा आता था। उसने पानी की पाइपों को ठीक किया और ध्यान से गांव के किनारे सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ी, पूरे गांव में हरियाली की चादर बिछ गई। रामलाल, गांव के सबसे मेहनती किसान, अपने धान के खेतों की ओर चल पड़ा। उसका खेत हर साल सबसे हरा भरा और खुशहाल रहता था। रामलाल ने अपने खेत की मिट्टी को धीरे धीरे देखा। उसने कहा, इस मिट्टी ने हमें हमेशा भरपूर अन्न दिया है, इसलिए इसे प्यार और इस कहानी ने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल ही सफलता की कुंजी है। रामू का खेत, उसकी मेहनत और उसकी कहानी गांव में आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर रहेगी। दोस्तों, यह नजारा देखिए, चारों तरफ हरियाली, ताजी हवा और खुले आसमान का साथ यही है गांव का असली जीवन। जब इन पौधों को हाथ से छूते हैं तो लगता है जैसे जीवन से सीधा जुड़ाव हो गया हो। ये मिट्टी हमें सिर्फ अन्न नहीं देती, बल्कि हमें जमीन से जोड़े रखती है।